कितना शानदार संजोग है, प्रकृति है, साक्षात सूर्य देवता भी है, पंछियों की मीठी मीठी और मधुर आवाज़ भी है। और क्यों ना इस प्रकृति को, परमात्मा को, सूर्य देवताओं को प्रणाम किया जाए, तो हमें जीवन में शांति, सुख और इस प्रकृति की, सूर्य देवताओं की, सबकी ऊर्जा प्राप्त होगी, आशीष प्राप्त होगा। तो जीवन में अपने आप ही सुख और शांति रहेगी और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो इन पलों का लाभ उठाते हुए मैं आप सबको सूर्य नमस्कार सिखाने जा रहा हूँ। और सूर्य नमस्कार कैसे करना है उसके बारे में बताऊँगा, तो आप देखिए। खड़े हो जाइए। सबसे ज़रूरी बात, आपके अंदर सूर्य नमस्कार मतलब सूर्य देवता को आप प्रणाम कर रहे हो, तो भाव आपके अंदर होना चाहिए। कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर एक समर्पण भाव होना चाहिए। तभी जाके आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, तभी जाके आपको प्रकृति की, परमात्मा की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। अगर वो भाव हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम उस एनर्जी से, उस ऊर्जा से हम वंचित रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपको दोनों पैर मिलाना है, चेस्ट को बाहर निकालना है और दोनों हाथ छाती के सामने, बिल्कुल सामने देखना है, शरीर बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे आपको श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। श्वास लिया, श्वास छोड़ा। अब बहुत धीरे से हाथ नीचे जाएंगे आपके ऐसे। यहीं से दोनों हाथों को आपको ऊपर उठाना है, श्वास भरते हुए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, और आपको हल्का सा ऊपर देखना है, जितना ऊपर देख सकते हो। और धीरे धीरे हाथ नीचे, ये कमर सीधी करते हुए नीचे आना है, बैक को स्ट्रेट रखना है, कमर बिल्कुल सीधी, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आना है। धीरे धीरे हाथ नीचे है, सामने देखते रहना है। सबसे पहले अगर आपको झुकाना है तो सबसे पहले आपका पेट नीचे आएगा, फिर आपकी छाती और लास्ट में आपकी गर्दन। अब यहीं से आपको वापस सामने देखना है और मैक्सिमम जितना पीछे लेके जा सकते हो उतना पीछे लेके जाओगे अपने राइट लेग को। पीछे वाला घुटना जमीन पे रख दो, आगे वाला पे 90 डिग्री और बैक स्ट्रेट। सामने देखना है, ऐसे करके। और इसको थोड़ा एडवांस बनाना चाहते हो इस पोस्चर को, तो इसी में आप बैक बेंड कर लो और अच्छा स्ट्रेच कर लो। ये थोड़े एडवांस प्रैक्टिशनर्स के लिए है, जो एडवांस सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी थाइज पे और अपनी बैक पे, कंधों पे, गर्दन पे ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा। दोनों हाथ नीचे, पीछे वाला टो इन, इसको अंदर करना है, घुटने को उठाना है और दोनों पैर पीछे। एक्सेल करते हुए, एक्सेल मतलब श्वास छोड़ते हुए। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। अब यहीं से आपको श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए पहले घुटने नीचे, उसके बाद टोस को आपको ऐसे फ्लैट करना है पीछे की तरफ, कमर सीधी। और यहीं से सबसे पहले आपको चेस्ट को, अपनी छाती को नीचे लेके जाना है, श्वास को छोड़ते हुए। पहले मेरे एल्बो ऐसे झुकी हुई थी, अपनी एल्बो को ऐसे स्ट्रेट रखना है और हाथ बिल्कुल पास। पेट आपका खिंचा हुआ, खींच के रखना है। इसमें आपकी बॉडी के 8 पार्ट ज़मीन पे टच रहेंगे। आपके टोस, घुटने, दोनों हाथ 6 हो गए,
आपकी छाती 7 और आपकी चिन 8। जब भी किसी पोस्चर को आपको होल्ड करना है तो आपको ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। अब यहीं से फिर चिन को उठाना है, उसके बाद पेट नीचे, टॉस फ्लैट और धीरे धीरे अपनी छाती को ऊपर उठाना। जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने कभी नहीं किया या फिर अभी स्टार्ट ही किया है या फिर जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, वो इतना भी उठा सकते हो इस आसन को। ये भुजंग आसन है, इसके भी अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। और अगर आप अच्छे प्रैक्टिशनर्स हो, अच्छी प्रैक्टिस करते हो, तो दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर दो और अच्छा बैक बेंड करो। ब्रीदिंग नॉर्मल, पीछे से हील्स को और घुटने को मिला के रखना है। इससे ज़्यादा स्ट्रेच होगा। अगर नहीं होता है तो घुटने को और अपने पैरों को थोड़ा खोल के रख सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। सबसे ज़रूरी बात, आपके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए जब भी आप योग करते हो। अब टोज को अंदर लेना है आपको और श्वास को छोड़ते हुए पर्वत आसन। शोल्डर को बिल्कुल स्ट्रेच करना है, अच्छे से पैर को बिल्कुल सीधा रखना है। दोनों पैर पास भी ला सकते हो आप, तो ज़्यादा स्ट्रेच होगा। और थोड़ा आसान तरीके से करना चाहते हो, इजी गोइंग में, तो थोड़ा खोल के भी रख सकते हो। बैक बिल्कुल सीधी रखनी है आपको और कोशिश करना है कि आपका फोरहेड टच हो, ज़मीन पे नहीं होता है तो आप इतना भी स्ट्रेच कर सकते हो। इसमें आपको ऐसे कूब नहीं बनानी है, ऐसे करके आपको नीचे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करना है। अब जो पैर आप पीछे लेके गए थे उसको आगे लाना है, ऐसे दोनों हाथों के बीच में रखना है पैर को। पीछे वाला घुटना ज़मीन पे, पीछे वाला टो फ्लैट, कमर सीधी और सामने देखना है। चाहो तो आप ऊपर भी देख सकते हो, बैक स्ट्रेट। और इसमें जो मैंने एडवांस बताया था वो पीछे ऐसे स्ट्रेच करना है। इनहेल इनहेल करते होगा ये पोस्चर, श्वास बढ़ते हुए। अब दोनों हाथ आगे, और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कि 2 तरीके हैं लेकिन आपको आसान वाला बताता हूँ। इस पैर को मैं पीछे लेके गया था पहले, वापस इसी पैर को आगे लाया हूँ। और जब आप दूसरा सेट करते हो सूर्य नमस्कार का, तो आप उल्टे वाले पैर से कर लो, लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाओ और लेफ्ट को आगे ले आओ इस वाले पोस्चर के अंदर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये आसान तरीका है। जिस पैर को आप पीछे लेके जाओ उसी को आगे ले आओ। अब हम आगे बढ़ते हैं, टो को इन करना है, घुटना उठाना है और पीछे वाला पैर दोनों हाथों के बीच में एक साथ, बैक स्ट्रेट सामने देखना है और एक्सेल करते हुए नीचे जाना है। अगर आप इतना स्ट्रेच नहीं करते तो स्टार्टिंग में कम कर लो, इतना कर लो, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती जाएगी और आप करते 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 यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो ये एक दिन का काम नहीं है, डेली का काम है। आपको रोज़ करना है, रोज़ अभ्यास करना है, तो बॉडी अपने आप ही आपकी फ्लेक्सिबल होती जाएगी। शुरुआत में टच नहीं होगा। यहाँ से वापस श्वास भरती है ऊपर, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो। दोनों हाथ कान के पास, हाथ सीधे ऊपर देखना है, लोअर बैक अंदर। ये लास्ट स्टेप, छाती बाहर, ब्रीदिंग नॉर्मल, सामने देखना है, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। एंड रिलैक्स। ये मैंने एक सूर्य नमस्कार करके दिखाया है,
आप अपनी क्षमता के हिसाब से कितने भी कर सकते हो, 1 2 3 5 10 जितने भी आपसे हो 100 भी कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका अभ्यास कितना है, आपके पास कितना टाइम है, आपकी क्षमता कितनी है। और कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, आपके घुटने में दिक्कत हो, कमर में दिक्कत हो, कंधे में दिक्कत हो, या फिर कोई बीपी या कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो उन केसेस में थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो जाती है। उस सिचुएशन में आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें और अपना ध्यान रखें। यहाँ पे सूर्य देवता, पंछी, कितनी प्यारी सुबह है, कितने अच्छे भाव आपके, तो सब कुछ कितना सुंदर और कितना अच्छा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। योग करते रहे, जीवन में हंसते रहे, हंसाते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और बीमारियों से दूर रहे।